गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, कल के वीडियो में हमने आपको विवर्तन के प्रतिरूप में निम्निष्ठों की स्थितियां और गौड़ उच्चिष्टों की स्थितियों के विषय में पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया हूँ। आज हम उसी में आगे बढ़ते हैं। अब केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई ज्ञात करना है। तो देखिए, यहाँ पर ये फिगर बना हुआ है। ये आपका केंद्रीय उच्चिष्ट है या कह सकते हैं मुख्य उच्चिष्ट है। तो देखिए, इसकी परिभाषा हम इस तरह भी बोल सकते हैं। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, ये केंद्रीय उच्चिष्ट है। केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों, ये देखिए प्रथम निम्निष्ठ है, ये भी इधर प्रथम निम्निष्ठ है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई के लिए ये केंद्रीय उच्चिष्ट के दोनों निम्निष्ठों के बीच की दूरी केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कहलाती है। आप देखिए, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई, इसलिए केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई इक्वल प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी, प्रथम निम्निष्ठों के बीच की दूरी। देखिए, ये बन जाएगा 2 थीटा इक्वल क्या बनेगा? अब देखिए, ये चौड़ाई हो गई हमारी 2 लैम्डा अपान ई इक्वेशन नंबर। ठीक, यदि इस स्थिति में आते, यदि ये लेंस L2 इस स्लिट के पास होगा या समीप होगा, तो पर्दे व स्लिट के बीच की दूरी D के स्थान पर हम लेंस की फोकस दूरी F रखेंगे। अर्थात ये बन जाएगा D इक्वल F रखने पर। फिर से ध्यान दीजिए, इस चित्र में आते हैं। यदि लेंस L2 रेखा छिद्र AB के समीप है, तो पर्दे व रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ये D, पर्दे और रेखा छिद्रों के बीच की दूरी ये D, लेंस की फोकस दूरी F के बराबर होगी। यदि केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे के बिंदु O के दोनों ओर 2x लंबाई तक फैला है। देखिए, ये केंद्रीय उच्चिष्ट पर्दे के बिंदु O के दोनों ओर, देखिए दाईं ओर और बाईं ओर, ये 2x दूरी पे फैला है। तो यहाँ पर ये बन जाएगा हमारा 2 थीटा इक्वल 2x अपान, देखिए क्या मिलेगा आपको? D मिलना है, लेकिन यहाँ पर हम ध्यान दीजिएगा। तो ये बन जाएगा 2 थीटा इक्वल 2x अपान, अब D के स्थान पर क्या रख देंगे? हम F कर देंगे। ये बनेगा। अब देखिए, ये समीकरण नंबर हमारा 2 हुआ। अब समीकरण 1 व 2 की जब तुलना कराएंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको। इससे ये भी कर सकते हैं, समीकरण 2 ना दे करके फिलहाल हमारा ये बन जाएगा 2x इक्वल क्या बन जाएगा? 2 थीटा इंटू F। ठीक, अब देखिए समीकरण 1 से यहाँ पर इसका वैल्यू मान रखेंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 से 2 थीटा का मान रखने पर ये बन जाएगा 2x इक्वल। आप देखिए, इसके स्थान पर मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 से ये मिल जाएगा 2f लैम्डा अपान क्या बन जाएगा?
यही बना। या इसी से ये कह सकते हैं हम, ये 2x इक्वल, अब f की जगह पर हमारा 2 यानी क्या आ जाएगा, f d लैम्डा अपॉन e। अब इनको हम एक साथ भी कर सकते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा 2x इक्वल 2f लैम्डा अपॉन e इक्वल 2f d लैम्डा बाई स्मॉल। यही हमारा क्या है, केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई या कोणीय दूरी कहलाती है। इस सोच से हमें स्पष्ट है कि यदि रेखा क्षेत्र की चौड़ाई, देखिए आप सुनिए, इस सोच से स्पष्ट है कि यदि रेखा क्षेत्र E की लंबाई को कम कर दिया जाए तो कोणीय उच्चिष्ट की चौड़ाई या कोणीय केंद्रीय उच्चिष्ट की एक कोणीय चौड़ाई का मान बढ़ जाता है। अगर इस स्लिट में, स्लिट यानी रेखा क्षेत्र के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई कम हो जाती है। अब इसी के आगे अगला टॉपिक, द्वितीय उच्चिष्टों की चौड़ाई। अब इसको देखिए कैसे हम प्राप्त करेंगे। अब देखिए, चूंकि हम जानते हैं निम्नलिखितों का व्यापक सूत्र, क्योंकि निम्नलिखितों का व्यापक सूत्र क्या है हमारा, देखिए E sin थीटा इक्वल m लैम्डा, ठीक है। अब देखिए, इससे हम क्या कर सकते हैं, साइन थीटा इक्वल m लैम्डा अपॉन स्मॉल, ये समीकरण नंबर 1। अब देखिए, छोटे कोणों के लिए, चूंकि छोटे कोण के लिए हम अब आते हैं इस चित्र में, लेकिन त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज सी पी ओ, ये त्रिभुज है हमारा, यहाँ सी पी ओ, और ये त्रिभुज बना, ये भी कोण थीटा है ना, तो त्रिभुज CPO में कोण O इक्वल 90 अंश, ये होगा। आएगा साइन, देखिए साइन थीटा इक्वल क्या बनेगा, लंब यानी OP अपॉन CP। चूंकि देखिए ये हमारा सी ए बी या ए सी के सापेक्ष ये हमारी बी दूरी बहुत अधिक होती है, तो हम पी को बिंदु O पर मान सकते हैं। तो ये हमारा देखिए क्या बन जाता है, ध्यान से देखिए चित्र में हमारा साइन ये बन गया, अर्थात ये हो जाएगा x अपॉन d साइन थीटा। या अब देखिए समीकरण 1 से साइन थीटा की जगह मान रख देंगे, समीकरण 1 से साइन थीटा का मान रखने पर ये बन जाएगा हमारा x अपॉन d इक्वल m लैम्डा अपॉन स्मॉल। क्लियर हुआ है ना। आप देखिए ध्यान दीजिएगा, इसको फिर क्या गुणा करा देंगे तो ये x इक्वल क्या बन जाएगा हमारा m d लैम्डा अपॉन स्मॉल।
इस सूत्र से क्या करेंगे, इस सूत्र के आधार पर देखिए यदि MOA निर्दिष्ट के लिए, इसलिए MOA निर्दिष्ट के लिए ये बन जाएगा हमारा x m इक्वल ये रहेगा m d लैम्डा अपान स्मॉल d, पुनः ये हो जाएगा m प्लस 1 में निर्दिष्ट के लिए, निर्दिष्ट के लिए। अब देखिए यहाँ पर ये बन जाएगा x m प्लस 1 इक्वल m प्लस 1 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल d। ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर हमारा 3, ध्यान दीजिएगा। अब ये बन गया, इसलिए द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, इसलिए द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, द्वितीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई याद कर लीजिए कि बीटा इक्वल ये हो जाएगा आपका x m प्लस 1 माइनस x m। समीकरण 2 और 3 से जब मान रखेंगे ये हमारा मिलेगा m प्लस 1 इंटू डी लैम्डा बाई स्मॉल ई माइनस ये m डी लैम्डा अपान स्मॉल ई, ब्रैकेट खोल देंगे m डी लैम्डा अपान स्मॉल ई प्लस डी लैम्डा अपान स्मॉल ई माइनस m डी अपान स्मॉल ई। ये देखिए कैंसिल हो जाएंगे, ये बचा डी अपान डी लैम्डा अपान डी, ये हो गया बीटा। देखिए आप सूत्र को ध्यान से देखेंगे, सूत्र का आधार स्पष्ट है कि द्वितीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की आधी होती है। ठीक है, देखिए आप सूत्र से स्पष्ट हो रहा है कि द्वितीय उच्चिष्ट की, ये द्वितीय उच्चिष्ट है, द्वितीय उच्चिष्ट की चौड़ाई जो है केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय चौड़ाई की आधी होती है। इसी तरह अभी थोड़ा अगला टॉपिक कल का वीडियो जब बनाएंगे, इसके 2 टॉपिक और रह गए हैं, इसको आप ठीक से दोहराइएगा। कल जो टॉपिक बच रहे हैं उनको कल देखते हैं। धन्यवाद।